हेलो गाइस, देखिए हमारे पवन जी आए हैं हमारे यहाँ पे। आज ये फर्स्ट टाइम आए हैं, हम इनको आए नेचर विजिट कराने। देखिए हम लोग नेचर विजिट इनको करा रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म, जैसे कि सिटी में रहने की आदत थी, लेकिन सिटी से बढ़िया यहाँ माहौल है, बढ़िया माहौल है। तो देख लिए आप सिटी का थोड़ा माहौल, सिटी में फ्रस्ट्रेशन, वही धूल धक्कड़, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस जो होता है, यहाँ पे आके सब खत्म हो जाता है। डिस्प्रेशन, डिस्प्रेशन। डिस्परेशन। तो यहाँ से नेचर और माइंड का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। हाँ, अभी मैं आपको आगे चल के नेचर दिखा रहा हूँ, कितना अच्छा यहाँ का जिससे जो नेचर हमारा है। हार्ट बीट होता है, ब्रीदिंग रेट होता है, सब बढ़ता है। चलिए आगे हमको आप दिखाते हैं, यहीं से आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर किसी को भूतिया शूटिंग करनी हो तो सबसे परफेक्ट लोकेशन है ये। देख रहे हैं, डरा रहे हैं ये भूतिया लोकेशन के लिए। वैसे ये सही देखिए, सूखी सूखी डाल है, इस पे मस्त सफ़ेद चादर में बैठा देना चाहिए। सही बात कहें ये, क्योंकि यहाँ पे 10 बजे के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती आने की, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डरावना माहौल है। देखिए हम लोग धीरे धीरे आ गए हैं यहाँ पे। आज 10 बजे के बाद भूतों का मार्केट होता है इधर। 10 बजे के बाद भूत अपना थैली उली लेके निकलते हैं। हम्म, क्या है कि ज़्यादातर भूत नॉनवेज होते हैं, तब थैली लेके निकलते हैं हम्म, खरीदने के लिए। जो रास्ते में चलता फिरता मिल गया, बस झोली भर लिए, उनका काम हो गया एक रात का। हम्म। क्या बता रहा है ये सब गोबर। अभी हम लोग बड़े दुर्गंध जगह पे पहुंच चुके हैं। देख देखिए, बस यहाँ खाओगे? बताइए। बोल रहा था कि नदी पे बैठ के खाया जाएगा, इतना नहीं नहीं गंदा गाइस, माहौल है। यहाँ पे थोड़ा रोड थोड़ा गंदा हो चुका है। बस आगे हम लोग चल रहे टहलने। आओ आगे। नेचर से कनेक्शन टूट गया मेरा, डायरेक्ट नेचर से। तो आज का ब्लॉग हम लोग का यहीं तक था। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस, बाय बोलो। देखिए यहाँ पे आ गए नेचर में। देखिए कितना अच्छा यहाँ का, थोड़ा धूप लग रहा है लेकिन काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का। ये देखिए हमारे गेहूं का खेती है, जो आप लोग रोटी खाते हैं। अब ये पूरा गेहूं कटेगा, आटा बटेगा। नहीं नहीं, गेहूं दोस्तों, बटेगा। यहाँ आपकी जहाँ जहाँ तक नजर जा रहा है, वहाँ वहाँ तक जमीन मेरी है। हाँ, पवन जी की है। देखिए हाँ। वो देखिए हमारे एक अंकल जी हैं वहाँ पे, थोड़ा घास काट रहे हैं अपने गाय भैंस के लिए। चलिए आगे चलते थोड़ा देखते हैं क्या क्या यहाँ पे नज़ारे हैं। आगे रास्ता थोड़ा अगर ब्लॉक दिख आपको रहा कोई है। भी जमीन खरीदना हो, आदित्य गुप्ता संपर्क करें। नंबर 8808872985। हम्म, पहले 10 कस्टमर के लिए 10,000 रुपये फ्री, मतलब हम्म। छूट है। और साथ ही हम लोग कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, हम लोग घर हम्म। बनवाने का ठेकेदारी लेते हैं। और हमारा हार्डवेयर का बिजनेस भी है। हम्म, घर के फिनिशिंग में जो आइटम चाहिए, सीमेंट बालू गिट्टी छड़, जो हम्म, ऑल A to Z फिनिशिंग में जितना आइटम चाहिए सब मिल जाएगा आपको। और यहाँ तक कि सीमेंट का भी काम हमने शुरू कर दिया है। हम्म। आप सीमेंट के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अब हमारा फ्यूचर टारगेट है आर्किटेक्चर का काम शुरू करना। तो हमारे अंकित जी उसका कोर्स कर रहे हैं कुछ ही दिनों में। अगर आपको शादी विवाह पार्टी में डीजे अवसर और लाइट वगैरह जितने भी संपर्क करना, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेचर का ट्रैवल। देखिए यहाँ पेड़ पौधे कितने अच्छे अच्छे हैं। ये देखिए कितना अच्छा जो गाँव। लाइट डीजे वाला है ना, वो झूठ नहीं बता रहे, सही का है वो। सर भी नहीं है, हम्म, उसका काम करते हैं ना, मैं भी उसका पार्टनर हूँ उनका। हम लोग कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ हम लोग आराम कर सकें बैठ के, लेकिन यहाँ कोई वो जगह सामने पेड़ है, उसके ऊपर बैठा जाए। जगह कोई दिख नहीं रही है यहाँ पे। जगह है लेकिन सब हग्गन मुत्तन वाला है। आप ऐसे ब्लॉग में बोलेंगे? तभी तो मैंने थोड़ा सा अच्छे स्वर में बोला, हग्गन मुत्तन। चलिए जगह मिल गई यहाँ फाइनली। नहीं ब्रो, दिस इज़ वेरी स्कैरी। दिस इज, वन चप्पल इज हियर। देखिए हमारे भैया घास काट रहे हैं वहाँ पे।
देखिए वही है। आगे का रास्ता थोड़ा मुझे लगा अपने दुख को विराम दे रहे हैं। थोड़ा कठिन दिख रहा है आगे का रास्ता। तो क्या पहुंच हम लोग आगे पहुंच पाएंगे इस बिल्कुल रास्ते पे? बिल्कुल। बस डर है कहीं कोई सांप वगैरह जहाँ ना आ पवन है जाए। वहाँ सब कुछ मुमकिन है। बस सांप वगैरह ना आ जाए यहाँ पे। ये देखिए कितना गहरा। अब हम मुझे लगता है अब यहाँ से हम लोग को मुड़ जाना चाहिए। चलिए। आइए थोड़ा आपको जंगल दिखाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे आपको लेके चलते हैं। पीपल के पेड़? नो 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 नो। तो चलिए यहाँ चलते हैं। देखिए पवन डर गए हैं अब। आई एम आस्तिक, वेरी मच आस्तिक। ड्यूरिंग नवरात्रि वी शुड नॉट गो नियर पीपल पेड़। तो हमारे बाबा जी घास काट रहे हैं। तो बाबा जी कुछ कहना चाहेंगे आप मोदी को? मोदी कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, मतलब उसका जो कार्यकाल है अब तक कैसा है? मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? हाँ ठीक है बा, ठीक करता ने काम। हम और लोग योगी जी के बारे में हमनी के ई बताई कहाँ है इतनी नहीं आवत तो है अंगूठा वाला कहाँ फेल हो जाता। अंगूठा वाला फेल, जैसे अब मोदी जी डायरेक्ट तो आपको अंगूठा लगवाने आएंगे नहीं। ना। जो बीच में जो है, हाँ। मोदी जी तो भाई अपना काम कर रहे हैं। हाँ। इंडिया का मतलब औकात क्या था पहले, हाँ। लेकिन मोदी जी का क्या है इसमें देखिए। जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ प्रधानमंत्री खुद बुला रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बा। अब जो बीच में हमारे जो जितने भी कार्यकाल ऑफिसर गरीबन हैं, के ध्यान दे। आज गरीबों का ध्यान मिल रहा है, लेकिन हाँ। बीच में जो हमारे अधिकारी बैठे हैं ना, हाँ। कुछ घूसखोर अधिकारी बैठे हैं, उन्हीं की वजह से गरीबों तक उनका हक नहीं पहुंच पा रहा है। अच्छा। दिक्कत ये है। हाँ। इसमें गलती सरकार की नहीं है। सरकार तो अपना पूरा मतलब कर रहा है प्रयास हाँ। ताकि गरीबी दूर हटे, लेकिन बीच हाँ। में जो है हाँ, इस पे भी बीच में सरकार का ध्यान आदमी दे रही है। नुकसान करता नहीं। हाँ, तो आपको जैसे क्या अपने में लगता है लगा के भिड़ा के आईटी करता नहीं। तो क्या लगता है मतलब योगी जी को आप पीएम के जैसे कुर्सी पे देखना चाहेंगे? मोदी के कुर्सी पे। अच्छा, योगी जी को बताइए। अब लग जाई का लग जाई। नहीं नहीं लौके नहीं, मतलब आप अपना राय बताइए। मतलब क्या मतलब जी को योगी अपना जी देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आप चाहते हैं? अरे भाई बन है। हाँ आप चाहते हैं, बस यही मुझे जानना हाँ, चाहते हैं। हाँ। नहीं ठीक हो। बाबा आपसे जैसे देखिए। ई जे पहले रह गइल बा, रहल बा, उ सब जानता है। जो अब हुई है तो नोच के खाली शुरू कर दी है। आ ऊपर पेट भरल बा, उहे आदमी रहे। अब जैसे योगी जी में क्या है ना, संत आदमी है। हाँ। संत आदमी अपने लिए नहीं जीता फिर है, आदमी- लोगों के लिए जीता है। फिर आदमी ये बात कहता है। हाँ, ये बात तो सही। और हालांकि उत्तर प्रदेश में से बहुत विकास हुआ है योगी जी की वजह से। अच्छा। आप देख सकते हैं हाँ। रोड निर्माण इतनी तेजी से हो रहा है, एम्स बन रहा है हॉस्पिटल, उसमें मुफ्त इलाज का भी अब धीरे धीरे अब लाया जा रहा है। अच्छा। हाँ, एम्स में हाँ। अब धीरे धीरे स्कीम आने वाला है। पहले मुफ्त इलाज नहीं था हाँ। क्योंकि एम्स की वजह में उतना फैसिलिटी नहीं था, अच्छा। लेकिन अब धीरे धीरे फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं। हाँ। मतलब बेड वोड हो गया, आईसीयू बेड हो गया, दवाइयाँ वगैरह, जितने भी डॉक्टर वगैरह अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और क्या मुफ्त इलाज के बारे में भी हाँ। धीरे धीरे चर्चा हो नहीं रही है। नहीं, बहुत बढ़िया बा, बहुत बढ़िया। बाबा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद बाबा। अच्छा, ठीक है। तो गाइस बीच में हमारे बाबा जी मिल चुके थे, बहुत ही अच्छे, जो घास काट रहे थे। अब मोदी जी आएंगे अगली बार फिर से। तो पवन जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। बताइए पवन जी, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? देखिए कॉन्फिडेंस, जो सही करेगा उसको भाई तो मैं सही कहूँगा ही, अब जो गलत करेगा वो कहूँगा। अब भाई 2014 से पहले इंडिया का ये हाल था कि कोई भी जो बड़ी कंट्रीज थे इंडिया की तरफ देखना नहीं पसंद करते थे। और आज का युग ये है, ईरान और अमेरिका, ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है ना। अब सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा पावरफुल देश है, कोई भी देश उससे बात करने से पहले कई बार सोचता है। वो मोदी जी को वेट कर रहा है, मोदी जी को कॉल कर रहा है। अरे मोदी जी कॉल उठाइए, मोदी जी पे निर्भर है इजराइल और ईरान का वार रुकने पे। अब सोच लीजिए यहाँ से इंडिया और मोदी जी की पावर क्या है। काफ़ी अच्छी बात कही है पवन जी ने, वाकई काबिले तारीफ है। यही कारण नहीं है मैं बीजेपी को लाइक करता हूँ। तो आप साथ ही साथ हम लोग का नेचर भी देख रहे हैं। मैं गांव के एक छोटे से गांव में आया हूं, जहां काफ़ी अच्छा नेचर है आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए सनसेट का थोड़ा मौका है, माहौल है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय गाइस। अब हम लोग
ट्रैवल कर चुके हैं, फाइनली कुछ खाने का समय आ गया है। टेढ़े मेढ़े टेढ़े मेढ़े, तो हम लोग खाते हैं टेढ़े मेढ़े। चटपटा ट्विस्ट। हालांकि इसको मैंने ऑर्डर किया था ब्लिंकिट पे, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ, नेचर की खूबसूरती भी बहुत है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन जो ऑनलाइन शॉपिंग की, जो ऑनलाइन डिलीवरी की व्यवस्था यहाँ पे थोड़ी दुर्बल है। वैसे पवन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी। कि आप आज गोरखपुर से कुशीनगर आए, तो आपने रास्ते में कुछ अनुभव किया कि हमारा देश पहले कैसा था, रास्ता आज का हाईवे कैसा है? देखिए, पहले तो मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया हूँ और पहले का मुझे उतना कुछ याद भी नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले इस समय ये ज़रूर कहूँगा कि जो सड़क सुरक्षा है और पुलिस की सुरक्षा है, और जो पहले का ये होता था ना कि कोई पुलिस को कुछ समझता ही नहीं था, जैसे लाइक अबे ये कौन है, मामा लोग। सही बात है। लेकिन अब का ये हो गया ना, लोगों का हालत ख़राब हो गया। अगर पुलिस का एक आदमी भी देख लेना, लोगों का हालत ख़राब हो जाता है। अरे भाई इधर से नहीं, इधर से चल। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। सही बात है। और इसका मुख्य कारण जो बताएं, हमारे परम पूजनीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके कारण ये हो पाया है। तो और जैसे कि पहले आप लोग ये भी केस सुनते होंगे कि घर में जो बेटे होते हैं अपने मतलब माता पिता का ज़मीन हड़प लेते हैं, उनको घर से बेदखल कर देते हैं। तो पहले इस कार्य पे बहुत कम सुनवाई होती थी, लेकिन अब गोरखपुर में आप किसी भी इलाके हो, कोई भी वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, उच्चनीय वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, आप अगर आपके बच्चे माता पिता चाहे कोई भी, अगर आपसे धोखाधड़ी आपके घर परिवार में हो रहा है, आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए आप बुजुर्ग महिला हैं, कोई बुजुर्ग औरत, कोई बुजुर्ग हो, अगर आपके बच्चे आपसे धोखाधड़ी कर रहे हैं, ज़मीन हड़प रहे हैं, आपको घर में रहने ना दिया जा रहा हो, आपके ऊपर अत्याचार, पारिवारिक हिंसा हो रही हो, तो आप गोरखनाथ में डायरेक्ट आप जाके रिटर्न नोटिस दे सकते हैं। अगर आप नोटिस नहीं देखते, वहाँ पे जाके, वहाँ पे ऐसे कई सारे ऑफिसर बैठे होंगे, पुलिसकर्मी बैठे हुए, जिनको आप अपनी सारी बातें बता दें, और जो भी घटना आपके साथ हुई है, मतलब जो भी अत्याचार आपके साथ हुआ है, मतलब पूरा उस जाके खुलेआम बता सकते हैं, कोई डर नहीं है वहाँ पे। और आपकी जो डायरेक्ट सुनवाई है, और मेन पॉइंट वहाँ पे ये है, जो आपकी डायरेक्ट सुनवाई कोई अधिकारी, चाहे उससे ऊपर कोई अधिकारी नहीं सुनेगा, ये डायरेक्ट आपको योगी जी सुनेंगे। तो हमारा अगला सवाल है कि पवन जी मेनली गोरखपुर से हम जानते हैं, तो मेरा अगला सवाल ये है कि पहले बताइए गोरखपुर जो है पहले की तुलना में और कुछ खास 10-15 वर्षों में इसका विकास का विवरण दीजिए, कैसा विकास हुआ है, विकास का विवरण पहला तो हम बताएंगे कि चिप्स खाते रहे हम लोग। गोरखनाथ देख लीजिए। पहला गोरखनाथ तो फाइनली बहुत पहले से बना था, तो इसमें क्या विकास होगा? गोरखनाथ में पहला विकास ये हुआ है, गोरखनाथ में जाने में बहुत दिक्कतें होती थी। रोड का कंडीशन तो आप सभी जो भी लोग गोरखपुर से भाई बहन होंगे, आप लोग देखते होंगे। अच्छा। वहाँ पे अर्थव्यवस्था जितने भी, अब गोरखनाथ मंदिर परिषद में तो परिसर है, वो गवर्नमेंट से अलग ही थोड़ी होती है, उसका तो भाई अलग, उसको तो मैं उस टॉपिक में लूँगा नहीं। लेकिन जो मंदिर से हट के अगल बगल जो भी रोड है, आर्थिक व्यवस्थाएँ हैं, दुकानें हैं, वहाँ पे मतलब योगी जी के आने से पहले लेकिन बहुत वो उतना विकास नहीं था। लेकिन जब से योगी जी का मतलब सीएम की कुर्सी संभाले हैं, तब से यहाँ पे बहुत विकास देखने, सिर्फ गोरखनाथ की नहीं बता रहे हैं, दरअसल योगी जी क्या है, गोरखनाथ के महंत हैं, मेन महंत जो हैं गोरखनाथ के। सही बात है। अब वो तो भाई मुख्यमंत्री आवास है, समझ लीजिए एक तरह से मुख्यमंत्री आवास है गोरखपुर का वो, और मेयर कार्यालय गोरखपुर का वही है, एक तरह से माना जाए तो वहाँ तो भाई जाहिर सी बात है, वहाँ पे विकास और तेज़ी से होगा। लेकिन वो छोड़, मैं अपने कॉलोनी की बता रहा हूँ, मैं बिछिया का रहने वाला हूँ। वहाँ पे मेरे कॉलोनी में मैंने कभी, वहाँ पे एक जगह है ताड़ी खाना, पीएससी कैंप जो है, बिछिया एंटर करेंगे तो वहाँ पे पीएससी कैंप है, 26वीं बटालियन है। तो वहाँ से आप अंदर आएंगे थोड़ा, तो आप फिर ताड़ी खाने पे पहुँचेंगे, बिछिया मार्केट से होते हुए ताड़ी खाने पहुँचेंगे। वहाँ पे मतलब एक जो रोड है ताड़ी खाने का, जो मेन रोड है, जो डायरेक्ट मतलब बिछिया मोहद्दीपुर मेन रोड से जुड़ता है, वो रोड का मतलब 30-35 सालों से वो रोड बना नहीं था, और हम लोगों ने तो ये उम्मीद भी छोड़ दिया था कभी बनेगा। लेकिन वो रोड आरसीसी कंस्ट्रक्शन हुआ योगी जी के जस्ट आने के बाद से ही, और हाल ही में वो बना।
और बहुत बढ़िया रोड बना हालांकि। और हमारे कॉलोनी में जितने पतले मोटे चौड़े जितने भी कॉलोनीज थी सबकी रोड बनी, अब बढ़िया तरीके से रोड बनी है। तो हमारे 2 पॉइंट हो गया, और किसी पॉइंट के बारे में जो डेवलपमेंट हुआ हो? और एम्स देख सकते हैं आप। ये सही बात है, एम्स का हुआ है और कंस्ट्रक्शन अब हुआ है। एम्स हुआ है और जितने भी मतलब एम्स में बढ़िया बढ़िया डॉक्टर्स भी हैं। आपको हर तरीके की मतलब जो भी बीमारियां हैं हर तरीके का इलाज आपको मिल सकता है। और अगर आप मतलब आर्थिक व्यवस्था आपकी ठीक नहीं है तो उसमें फ्री उपचार का भी है। लेकिन और एक चीज़ ये भी है, एक तो है कि आयुष्मान कार्ड का योजना आ गया हम लोग के आयुष्मान यहाँ। कार्ड का योजना। ये देखिए ये बड़ी अच्छी बात कही ये आपने। भी 5 लाख रुपए तक का आपको फ्री इलाज उपचार होता है। फ्री मिलेगा आयुष्मान कार्ड होने से। अब बताइए, और मैं एक बात और कहूँगा कि ये जितने लोग मोदी योगी को गाली देते हैं, इसमें गाली देने वाले में से जो 10% होंगे, 100% की बात करें, इसमें 10% होंगे जिनको जितने लाभ अगर सरकार दे रही है वो ना मिल रहा हो। इसमें से 80% और जो 90% वाले हैं, 80-90% जो हैं, उस सारे लाभों का फ़ायदा उठा रहे हैं वो। बस वो अपने जातिवाद के चक्कर में, अपने रिलीजनवाद के चक्कर में मोदी जी को गलत ठहरा रहे हैं। सही बात है भाई। और ख़ास कर मैं ये सारे मुसलमानों को नहीं कह रहा हूँ, कुछ मुसलमान भाई हमारे अच्छे भी हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो कट्टरपंथ वाले मुसलमान हैं उनका काम यही है कि हम आबादी बढ़ाओ और कब्जा करो। बस यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी गोरखपुर में बहुत विकास हुआ है। तो अगर आपको मेरी बातों पे ना विश्वास हो तो आप एक गोरखपुर का एक देख सकते हैं, विवरण कर सकते हैं आके। तो हम मिलते हैं छोटे से किसी और क्लिप में। बाय गाइस। अब हम लोग घूम के वापस जा रहे हैं, तो बताइए आपको कैसा लगा घूम के यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। शहर के माहौल से निकल के गांव के माहौल में आए हैं, नेचर से डायरेक्ट कनेक्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मतलब शहर में क्या है, शाम को घूमने निकलो तो वही गाड़ी के हॉर्न, धूल धक्कड़, मार्केट का हलवा, टमाटर, सब्जी, लहसुन, यही सब। लेकिन यहाँ पे बड़ा शांति का माहौल है, लेकिन काफ़ी टेरिफाइंग भी है, स्कैरी भी है अगर थोड़ा सा और रात हो जाए तो। लेकिन 100% में से अगर किया जाए तो 40% शहरी इलाका सही है और ये 80% सही है। हाँ, तो हम लोग काश का यही मन फ्रेश करने के लिए, बॉडी को मतलब विराम देने, अच्छा मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत सही है। तो हम लोग का व्लॉग आज यहीं तक था। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। बाय गाइस।